दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां लगभग 1 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी जो घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस की बेसमेंट लाइब्रेरी में हुई, उसने हर एक स्टूडेंट्स को झकझोर के रख दिया है। लेकिन इस घटना से एक और सवाल खड़ा होता है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं एक 6 स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहां ये एक छोटा सा कमरा आप देखेंगे जिसका जो रेंट है वो लगभग 12,000 रुपए से भी ज्यादा है। और जब कोई स्टूडेंट एक कमरा देखने के लिए जाता है तो सिर्फ उसे रेंट नहीं बल्कि ब्रोकर का ब्रोकरेज, सिक्योरिटी अमाउंट और रेंट, ये सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है। हमारे साथ एक ऐसी ही एस्पिरेंट मौजूद हैं जो बेसमेंट के ही एक कमरे में रहती हैं और वो बताती हैं कि बरसात के मौसम में इन्हीं से जानते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत ज्यादा पानी एक्चुअली सीढ़ी के वहाँ पे क्रैक्स है। फिर वहाँ पे इस रूम में भी, मेरे बगल वाले रूम में भी एक सोर्स है जहाँ से पानी आती है, उसका रूम तो पूरा गीला हो चुका होता है। उसके बाद से फिर एक बगल सीढ़ी के नीचे वाले स्पेस में वहां भी छोटा सा क्रैक है, वहां से पानी आता है। इनफैक्ट हम रात भर जगे ही रह जाते हैं, कभी भी बारिश होती है तो हमें वाइप करना पड़ता है और उधर पूरा पानी पूरा फ्लो करने लगता है। हम चारों रूम में चले जाते हैं, पानी इतना मुश्किल हो जाता है कि बर्तन भी, मैं देख रही हूँ कि आपने बर्तन भी रखे हुए हैं। ये इसे वाइप करते हैं हम स्पॉन्ज की मदद से। हम यही करते हैं रात में कभी भी किसी वक्त भी पानी जब भी बारिश होने स्टार्ट हो जाता है। कितने पैसे जो है आपने दिए इस रूम के लिए और इस तरह की कैसी परिस्थिति आपको लगती है रहने के लिहाज से? यहाँ पे हम लोगों ने 12.5 दिया है, वो भी प्रेशराइजिंग करके दिया गया है। उन्होंने बोला था कि अगर नहीं दोगे तो आप जा सकते हो, बहुत सारे हैं, तो हमें मजबूरन देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। प्रीलिम्स के टाइम से प्रेशराइज किया जा रहा था एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना देने के बावजूद भी ऐसे रूम में रहना सही है। कोई सपोर्ट मिलता है उनकी लैंडलॉर्ड की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है, बहुत नेग्लिजेंसी है, बहुत ज्यादा ही। इनफैक्ट वाईफाई भी हम कभी भी मतलब उनसे कॉल करो तो वो हमेशा रेंट की अपडेट मांगते रहते हैं। तो अगर मैंने 21 जुलाई को यहाँ पे हमारी दोस्त सुसाइड की थी। 22 जुलाई को यहाँ पे बिल्कुल भी वाईफाई काम नहीं कर रहा था। हमने कॉल किया ओनर को कि दैट वाईफाई प्लीज रिचार्ज करवा दो। देन उन्होंने बोला रेंट की अपडेट। एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है आपको रेंट, ब्रोकरेज प्लस सिक्योरिटी अमाउंट तीनों देना। सो फॉर मी इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गिव। देन मैंने टाइम मांगा। इनफैक्ट मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से आती हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड माई फादर इज अ government employee and railway, but still it is very difficult to give such kind of amount. कितना आपका महीने में खर्च हो जाता है पैसा तैयारी में? 22,000. एग्जैक्ट आपको पता है कि 22? No, it's a variable amount, or sometimes it goes up to 25 also. In some days, if you are suffering from any kind of illness, then in that month you have to give like 30 plus also. So this is the range of. किस तरीके की ये जो घटना हुई है, इससे जो आप भी बेसमेंट में रहे तो क्या आपको भी डर लगा कि ये बहुत ज्यादा ही। इनफैक्ट मैं कल यहाँ पर नहीं थी बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा पानी आ रहा था, बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो मेरी एक श्वेता दी है, उनके साथ हम बाहर गए थे जस्ट स्पेंड करने के लिए। एंड दैट कल एक ऐसा घटना भी सुनने को मिला दैट कितने ज्यादा 20 प्लस एक्चुअली आई डोंट नो कितना नंबर है डेड बॉडीज के। एंड उसके बाद तुम जाने का भी मन नहीं कर रहा था यहाँ पे। लिटरली इतना डर बैठ चुका है मन में बेसमेंट के लेकर के। एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा नेग्लिजेंसी है कि कुछ यहाँ पे अगर मैं मर भी जाती हूँ तो कोई देखने नहीं आता है। क्या आप उम्मीद करती कि आप छोड़ने का सोच रही हैं? छोड़ तो कब का सोच रही हूँ, बट वही सेम प्रॉब्लम है ना। इट्स नॉट अबाउट दिस बिल्डिंग। यहाँ पे हर जगह वही सिस्टम है। आपको कभी भी रूम ढूंढना है देन यू हैव टू गो थ्रू ब्रोकरेज। आपको फिर ब्रोकरेज अमाउंट देना है एंड देन रेंट, उसके बाद सिक्योरिटी। सो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है एक टाइम पे किसी के लिए भी। यहाँ पे सभी मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पे मोर देन दैट एवरेज फैमिली ही बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना किस तरीके से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम इतना मुश्किल है, प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, इतना ज्यादा सिलेबस है, इमोशनली मेंटली एग्जाम अपने आप में इतना एग्जॉस्ट कर देता है। और ऊपर से ये जो रहने की परिस्थितियां, जो मूलभूत सुविधाएं भी उन बच्चों को जो नहीं मिल पाती हैं, उससे कितना उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है। दीपिन ने कई
ब्रोकर और लैंडलॉर्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर अभी बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ब्रोकर्स का कहना है कि वो बस अपना काम करते हैं और ये जो प्रथा है, जो प्रक्रिया है, वो कई सालों से चलती आ रही है, ये कुछ नया नहीं है। अपने डिफेंस में जब दीपेंद्र ने उनसे बात की तो उन्होंने यही कुछ लाइनें कही। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से अनीशा के साथ नूतन शर्मा की रिपोर्ट।